नमस्कार दोस्तों आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सवाल टीसीएस परीक्षा पर आधारित होंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव तथा वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, जिन्हें मैं बहुत बाखूबी एकदम क्लियरली स्पष्ट करूंगा और आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। आप देखें, जीव विज्ञान का पिता कौन है। तो पहला ऑप्शन लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल। चूंकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकी के पिता हैं। किसके? आनुवांशिकी के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद आता है अरस्तु। तो अरस्तु ही जीव विज्ञान के पिता हैं। तो इसका आंसर सही कौन सा है? अरस्तु। और तीसरा ऑप्शन लिखा है न्यूटन। और चूंकि आप जानते हैं कि न्यूटन जो है, न्यूटन साहब ने गति विषयक नियम दिया था, तो ये फिजिक्स के हो गए। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के, अरस्तु ने जीव विज्ञान के पिता हैं। वैसे तो अरस्तु साहब जो है जंतु विज्ञान के भी पिता हैं। जंतु विज्ञान किसके? तो जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है? अरस्तु साहब हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है बी। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द को दिया किसने था? तो पहला ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। मैंने अभी आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता हैं। इसके बाद आता है हुक साहब ने हुक का नियम दिया था, एक फिजिक्स में आते हैं। और एक रॉबर्ट हुक साहब जो कोशिका की खोज करते हैं। किसकी? कोशिका की। तो कोशिका की खोज कौन करता है? रॉबर्ट हुक। लेकिन कैसी कोशिका? मरी हुई कोशिका की खोज करते हैं। तो इसका ऑप्शन है लेमार्क और ट्रेविनस। तो लेमार्क और ट्रेविनस ने ही जीव विज्ञान शब्द को दिया था। किसने दिया था? लेमार्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे ऑप्शन नंबर सी सही है, लेमार्क और ट्रेविनस। आइए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन लिखा है वाटसन। चूंकि आप जानते हैं वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे। वाटसन और क्रिक इन लोगों ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए की जो थी द्विकुंडली संरचना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। दूसरा ऑप्शन है जो बी है, वो लिखा है हैकल। हैकल जो थे, हैकल साहब 3 जगत वर्गीकरण दिए हैं। 3 जगत वर्गीकरण। तो इसका आंसर कौन सा सही है? अरस्तु। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं और जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अरस्तु ने जीवों को कितने भागों में बांटा था? जीवों को कितने समूहों में बांटा था? तो 3 समूह में तो हैकल साहब ने बांटा था। 4 में कोपलैंड, यहाँ हैकल ने बांटा था। हैकल और इसके लिए कोपलैंड, 4 समूह में कोपलैंड बांटे थे। तो कितने समूह बांटा था? 2 समूह में। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर आते हैं दोस्तों 5वां सवाल कहता है लिनियस की पुस्तक का क्या नाम था? तो देखिए लिखा है डिसेंट ऑफ मैन ऑन स्पीसीज ऑफ मैन। ये मैन नहीं, ओरिजिन रहेगा। स्पीसीज ऑफ ओरिजिन। स्पीसीज ऑफ ओरिजिन जो है, ये दोनों पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन की है। किसकी? तो चार्ल्स डार्विन साहब की पुस्तक है। तो लिनियस साहब की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरे। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए सवाल नंबर 6 में चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों? तो हैकल, अभी मैंने बताया कि 3 जगत वर्गीकरण, कोपलैंड 4 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आरिच वेक्टेकर साहब ने दिया था। 3 जगत हैकल, क्योंकि 3 नाम है तो 3 जगत। कोपलैंड में 4 अक्षर है, 4 जगत। और वेक्टेकर में 5 अक्षर से 5 जगत वर्गीकरण दिया था वेक्टेकर साहब ने। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां कहता है दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप देखिए कोशिका की खोज पहला लिखा है ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। चूँकि रॉबर्ट ब्राउन जो दोस्त हैं केंद्रक की खोज किए थे। किसमें? केंद्रक की। और केंद्रक की खोज किसमें किए थे? कोशिका में।
कोपलैंड साहब, तो कोपलैंड साहब को भी बताया कि 4 जगह वर्गीकरण दिए थे। तो आंसर कौन सही है? तो आपका आंसर सही है सी, रॉबर्ट हुक। कौन सही है? रॉबर्ट हुक। यही आंसर सही है, रॉबर्ट हुक। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8वां सवाल लिखा है कि मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? ये आ गया, मरी हुई कोशिका। तो मैंने पहला सवाल बताया आपको कि मरी हुई कोशिका खोज किसने की थी, तो इसका आंसर जो है पहला सही है, रॉबर्ट हुक, मरी हुई कोशिका खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। दूसरा लिखा है कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था कैरोलस लिनियस साहब ने, और इन्हें बाइनोमियल द्विनाम पद्धति के भी जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट पियरे, तो रॉबर्ट पियरे साहब तो ज्योग्राफी संबंधित है। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 लिखा है कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन लिखा है, रेशम कीट पालन, पुष्पों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन। तो एपी कल्चर में दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में किसका? मधुमक्खी का। एपी याद कैसे लिखेंगे? पी, क्या पी? मधुमक्खी का रस। लिखा है ना एपी, ए पी, क्या पी? मधुमक्खी का रस। तो हो गया। इसके बाद रेशम कीट पालन में सेरीकल्चर, किसका? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का अध्ययन करते हैं। पुष्पों का अध्ययन जो होता है तो एंथोलॉजी में होता है। किसमें? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में। कीटों का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। तो आइए देखते हैं, तो इसका एपी कल्चर का आंसर कौन सही है? तो आंसर नंबर डी सही है, रेशम कीट पालन। इसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है दोस्तों कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए आ गया एंथोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था ये सवाल नंबर 9 में कि एंथोलॉजी जो होता है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। यहाँ सवाल नंबर 10 में देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 10, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सेरीकल्चर में जो होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम कीट पालन। पुष्पों का एंथोलॉजी, कीटों का एंटोमोलॉजी, और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। अभी तो लिखा था एपी कल्चर, एपी कल्चर। एपी कल्चर में किसका? मधुमक्खी पालन का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में होता है? एपी कल्चर में। रेशम कीट पालन किस में? तो सेरीकल्चर में। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में। तो अब देख लीजिए इसको ध्यान से। आइए सवाल नंबर 12 चलते हैं। आ गया, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एंटोमोलॉजी में दोस्तों देख लीजिए कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका? कीटों का। तो आप बताइए रेशम कीट पालन किसका? तो सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। अच्छा, पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। क्या चीज? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी हो गया। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर। कौन सा कल्चर? एपी कल्चर हो गया। तो देख लीजिए आप चारों को। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन जो है तो ये सेरीकल्चर है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है, और मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर होता है। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 में लिखा है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए पो, ये लिखा है पो। तो पो से बनता है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट अनार है, अनार एक क्या है? फल है। तो इसे याद रखेंगे, पो पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट क्या है? अनार है, अनार एक फल है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षियों का, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते हैं सवालों को। लिखा है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। किसका? छिपकली, छिपकली का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में किसका? छिपकली का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका? झाड़ियों का,
वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। सवाल नंबर आगे देखते हैं। पीसी कल्चर में है जो मछलियों का अध्ययन करते हैं, मत्स्य मछलियों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में किसका? कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? कवक का। तो ये कुछ अध्ययन थे और उधर कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। अब जैसे ये कल्चर, जैसे सवाल लिखा है पीसी कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करते हैं। इधर जो लिखा था आपके सामने ये सवाल था सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी छिपकली का, डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन करते हैं और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखेंगे पोमोलॉजी में फलों का, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी, कीटों का एंटोमोलॉजी, और मधुमक्खी का क्या होता है यहाँ पर लिखा है एपीकल्चर होता है। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हमने बताया एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी में किसका? पुष्पों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी। इसके बाद देखें सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरिकल्चर में, तो सेरिकल्चर में आपका हो गया रेशम कीट पालन। कौन सा? रेशम कीट पालन। एपीकल्चर में आप जानते हैं मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। इसके बाद मरी हुई कोशिका खोज किसने किया था? तो आपको याद हो गया रॉबर्ट हुक साहब ने किया था मरी हुई कोशिका खोज। इसके बाद कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। फिर 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था आर एच वेक्टेकर साहब ने दिया था। इसके बाद आगे देखें लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरे है। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों अरस्तु ने कितने समूह बांटा था? 2 समूह बांटा था। सवाल नंबर तीसरा जंतु जगत के पिता कौन है? जंतु जगत विज्ञान के तो कौन है? अरस्तु साहब हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 तो जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनस ने। सवाल नंबर 1 जीव विज्ञान के पिता कौन? तो कौन है? अरस्तु साहब हैं। तो ये वीडियो होती है समाप्त दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार दोबारा देखेंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग अगले सवालों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।